भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे तो माता राधा लक्ष्मी जी का। कृष्ण व राधा की प्रेम कहानी अमर है। वह आज भी दोनों का नाम साथ लिया जाता है। दोनों के शरीर अलग अलग थे किंतु आत्मा एक ही थी। यही बात कृष्ण ने राधा को कही थी। दोनों को मानसिक व भावनात्मक रूप से एक होते हुए भी एक दूसरे से इस भौतिक दुनिया में दूर रहना पड़ा। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ था। उन्हें इस विश्व में अधर्म का नाश करना था, वह पापियों का अंत करना था। किंतु एक समय ऐसा आया जब श्री कृष्ण को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए मथुरा जाना पड़ा। बचपन से ही श्री कृष्ण व राधा वृंदावन की गलियों में साथ बड़े हुए। एक दूसरे से दोनों का प्रेम जग जाहिर था। भगवान श्री कृष्ण को विश्व में दो ही चीजें सबसे अधिक प्रिय थी, जिसमें एक थी बांसुरी व दूसरी राधा। जब भी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी की मधुर धुन बजाते थे तो राधा दौड़ी दौड़ी चली आती थी। इसलिए इन दोनों का आपस में संबंध था। भगवान श्री कृष्ण इतनी मधुर धुन बजाते थे कि न केवल राधा अपितु आसपास की सभी गोपियां भी उस धुन से मंत्रमुग्ध हो जाती थी। तो फिर ऐसा क्या कारण रहा कि श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ डाली? आइए जानते हैं। डेयर टू ड्रीम में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कथा सर्वाधिक लोकप्रिय है। यहाँ तक कि आज भी श्री कृष्ण का नाम राधा के साथ लिया जाता है। किसी भी मंदिर में आपको भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति अपनी पत्नियों के साथ नहीं अपितु अपनी प्रियतमा राधा के साथ दिखाई देगी। एक समय ऐसा आया था जब भगवान श्री कृष्ण राधा से हमेशा के लिए अलग हो गए थे। यह वह समय था जब उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वृंदावन को छोड़ना था और मथुरा जाकर कंस का वध करना था। इसके पश्चात उन्हें अपने सांसारिक कर्तव्यों का निर्वाह करना था। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर जाने वाले थे तब उनका मन बहुत व्याकुल था। पूरा वृंदावन उदास था। श्री कृष्ण सबसे मिलकर जाने लगे तो राधा उनके पीछे पीछे आई व रोने लगी। हालांकि श्री कृष्ण भगवान को भी राधा से दूर जाने का गम था। राधा ने उनसे ना जाने की विनती की थी किंतु कृष्ण के समझाने पर वह मान गई थी। उन्होंने राधा को वचन दिया कि वह एक बार अवश्य इस जन्म में उनसे मिलेंगे। यह वादा करके दोनों अलग हो गए। उसके पश्चात मथुरा जाकर श्री कृष्ण ने पापी कंस का वध किया व मथुरा के राजा बने। इसके बाद उन्होंने अपनी नगरी द्वारका में बसा ली और वहां राज करने लगे। इसी बीच माता राधा की यशोदा माता के चचेरे भाई रायन आयन अभिमन्यु नामक व्यक्ति से शादी करवा दी गई। चूँकि माता राधा कृष्ण से उम्र में 10 से 15 वर्ष बड़ी थी, इसलिए उनकी शादी यशोदा माता के चचेरे भाई से करवाई गई। राधा ने अपने सभी वैवाहिक कर्तव्यों का निर्वाह किया व संतान को भी जन्म दिया, किंतु उनके मन में हमेशा कृष्ण थे। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण का भी माता रुक्मणी व अन्य स्त्रियों से विवाह हुआ। समय इसी तरह व्यतीत होता गया। महाभारत का युद्ध हुआ व श्री कृष्ण ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई व धर्म की रक्षा की। अपने वैवाहिक जीवन का पालन करते हुए अंततः माता राधा बूढ़ी हो गई व अपने सब कर्तव्यों से मुक्त हो गई, किंतु उनका प्रेम श्री कृष्ण के लिए कभी कम नहीं हुआ। तब माता राधा श्री कृष्ण की खोज में अपने घर से निकली। वह उन्हें खोजते खोजते द्वारका नगरी पहुंच गई। वहां उन्हें कोई नहीं पहचानता था, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें देखते ही पहचान गए। कृष्ण ने उनको देखा। वह दोनों ने एक दूसरे से मन ही मन में बात की। वह कृष्ण ने उनको अपने महल में रख लिया। अब माता राधा उस महल में रहती थी, कार्य करती थी। वह कृष्ण को दूर से ही देखकर खुश हो जाती थी। इसी तरह करके कुछ समय और बीत गया। श्री कृष्ण अब अपने राजपाट व अन्य कार्यों में व्यस्त रहते थे। वह माता राधा अपने पुराने कन्हैया को ही याद करती थी, जो उनके साथ हंसते खेलते थे, बांसुरी की मीठी धुन उन्हें सुनाया करते थे, अकेले में अपने मन की बातें करते थे। कृष्ण का साथ वैसा न मिल पाने के कारण माता राधा का मन महल में नहीं लगा। उनको कृष्ण से दूर होने का डर सताने लगा। इसी कारण उन्होंने एक दिन महल को छोड़ दिया और वह वहां से निकल गईं। इसी तरह कुछ समय और बीता। जब माता राधा का अंत समय आया तब उन्होंने कृष्ण को बुलाया। कृष्ण भी राधा के महल छोड़ने के बाद से उनकी खोज में थे। वह माता राधा को दिए वचन के अनुसार वह राधा के सामने प्रकट हुए। राधा की ऐसी हालत देखकर श्री कृष्ण को बहुत आघात पहुंचा और उन्होंने राधा से कुछ मांगने को कहा। इस पर राधा ने कुछ भी मांगने से मना कर दिया और बस एक इच्छा प्रकट की कि वह उन्हें पुराने समय जैसे बांसुरी बजा
बजाते हुए देखना चाहती हैं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई व उसी मीठी धुन में बांसुरी बजाने लगे। माता राधा उस बांसुरी की धुन में खो गई थी। वह दोनों की आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। श्री कृष्ण ने कई दिनों तक लगातार दिन रात बांसुरी बजाई। यह सुनते सुनते ही माता राधा ने अपने प्राण त्याग दिए। राधा की मृत्यु से भगवान श्री कृष्ण इतने आहत हुए थे कि उन्होंने इसके बाद अपनी बांसुरी तोड़कर वहीं फेंक दी। इसके बाद श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी व अन्य किसी वाद्य यंत्र को हाथ तक नहीं लगाया था। भगवान श्री कृष्ण के राधा के प्रति इस प्रेम के कारण ही आज तक उनका नाम माता राधा के साथ लिया जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।